तो हमने टॉपिक यानी क्लासेस को रिकॉर्ड पे लगा दिया है। एवरीवन, मेरा नाम संतोष है। मैं बिहार पटना का रहने वाला हूँ। मैं भी आपकी तरह एक टेक्नीशियन ही हूँ। साथ ही साथ मोबाइल रिपेयरिंग करने के साथ साथ मैं आप लोगों को मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मीडियम से हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हमारी जो है, कोई भी ट्रेनिंग आप लेने से पहले हम आपको सबसे पहले 5 डे की फ्री क्लासेस देते हैं। इस क्लासेस का हम कोई आप पे 1 रुपए भी चार्ज नहीं करते कि आप हमारा 5 दिन का क्लासेस लो, बिल्कुल फ्री। आप बोलोगे सर ये आपने दिया क्यों? तो देखो, हमारा ये क्लासेस देने का सबसे पहला मकसद है कि हमारे साथ जितने भी टेक्नीशियन लोग जुड़ते हैं, कोई मीडियम, कोई अच्छे लेवल, कोई छोटे मोटे शॉप है उनका, तो देखो हर किसी को नई चीज और नए टेक्निक्स के बारे में सीखने का हर किसी का इच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं चाहता कि भाई हम अच्छे लेवल पे ना बने। तो डिपेंड करता है कि हर लोगों के पास तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की फीस होगी, ये तो कोई गारंटी नहीं है ना। जिनके पास फीस नहीं है वो कैसे सीखेगा, है ना। तो हम उन सभी लोगों के लिए सबसे पहले 5 दिन की फ्री क्लासेस लाते हैं, और उस 5 दिन की फ्री क्लासेस में हम 5 दिन आपको पढ़ाते हैं। और फिर हम आपको कहते हैं कि अब आप डिसीजन लीजिए कि आप हमारे क्लासेस में आना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं आना चाहते, कोई गल नहीं है। आ भी गए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनसे आपको एक एक्सपीरियंस तो मिल जाता है ना, कि भाई हम जिस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, अच्छा बताया गया, अच्छा समझ में आया, चीजें भी समझ में आई, अगला जो बोल रहा है वो हमारे पल्ले पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हमारे साथ क्लासेस ले सकते हैं। कहीं कहीं आप देखोगे 3 दिन की क्लासेस का भी आपको बोलता है 149 रुपए पे करो तब 3 दिन की आपको क्लास देंगे, फलना टॉपिक पे, ये टॉपिक पे, वो टॉपिक पे। नहीं, सिंपल ही सी बात है। नॉलेज तभी आप ले सकते हैं जब अगले का बताया गया चीज आपको समझ में आए। और उस चीज को समझने के लिए हम आपको 5 दिन का मौका देते हैं, और वो भी एक टॉपिक पे नहीं, 5 दिन अलग अलग टॉपिक पे, और वो भी एडवांस एंड बेसिक दोनों पे। ठीक है। तो यही हमारा मेन मकसद है एवरीवन, कि आपको सबसे पहले हम समझाएं कि भाई आप सीखोगे कैसे। ओके। और जितने भी हमारे भाई लोग जुड़े हैं हमारे साथ, एक बार जरा चैट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं। बस 1 मिनट चैट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। चलिए, वेलकम कोलकाता, राजस्थान, गया, बिहार। थैंक यू। ओके। चलिए 1 मिनट, चलिए अब बंद कर दीजिए चैट को, अब नहीं करना है। और एवरीवन, हम आपको चैट बॉक्स में अपना यूट्यूब चैनल का लिंक डाले हैं। कम से कम आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे माध्यम से दी गई कोई भी अपडेट्स आप तक पहुंच पाए, चाहे वो टेक्निकल वीडियो हो या भी किसी चीज से वीडियोज हो। तो चैट बॉक्स में हमारा जो है यूट्यूब चैनल का लिंक है, तुरंत सब्सक्राइब करके एक बार लिख दीजिए यस या नो, सब्सक्राइब किया या नहीं। एक बार लिखिए एवरीवन, फटाक से सब्सक्राइब कीजिए एंड यस कर दीजिए। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना, जुड़े रहेंगे इसके माध्यम से। थैंक यू। जिन लोगों ने किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकित जी, थैंक यू। ओके। जिनने ऑलरेडी कल रखा है, डबल थैंक यू। ओके। थैंक यू। ओके एवरीवन, चलिए अब चैट बंद कर दीजिए। 1 सेकेंड। एवरीवन, तो देखिए, हमें आज समझना है 5G। 5G का मतलब होता है नेटवर्क सेक्शंस। 5G क्या है? हमारा नेटवर्क सेक्शंस है। और 5G नेटवर्क सेक्शंस को समझने के लिए कम से कम हमारे पास थोड़ी सी बैकएंड जो है, जैसे 4G 3G 2G के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया आपके पास होना चाहिए।
है ना। तो अब एवरीवन आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके पास 45 मिनट का समय है, जो कि ध्यान से आप अपने टॉपिक पे लगाइए, कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा। लेटेस्ट चीज के पे हम बात कर रहे हैं आपसे। ये रिकॉर्ड क्लासेस जो है वो रिकॉर्ड पे हमने लगा दिया है, ताकि जो लोग नहीं भी जुड़ पाए अगले दिन उन्हें वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किस टेक्नोलॉजी पे, 5 रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी पे। जो ये 5G रेडियो फ्रिक्वेंसी है, ये इसका जो अभी आजकल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये काम कैसे करता है, इस टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है, और इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है। तो बेसिक आइडिया का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी फोन, अगर अभी आप प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी फोन अगर आप प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहे होंगे, कोई भी फोन, तो नेटवर्क सेक्शंस तो आप आराम से पहचान रहे हैं। ठीक है। नेटवर्क सेक्शंस में पहले से आप देख रहे होंगे कि आपका ऑलरेडी ये सब फ्रंट एंड मॉड्यूल, WTR, ये सब चीज क्या है कि अभी के बेसिक नेटवर्क सेक्शन हो गए। क्या हो गया, ये बेसिक नेटवर्क सेक्शंस हो गया कि भाई फ्रंट एंड मॉड्यूल, WTR, उसके बाद हमारा एक 4GPA लगा होता है जिसको हम लोग LMH कहते हैं, जो कि यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है। एक सेकंड में पेन ओपन कर लेता हूँ। ओके। तो ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं, ये वाला क्या है हमारा, इसको LMH कहते हैं, या इसे आप 4GPA भी कहते हैं। तो एवरीवन आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे बाकी फोन्स के जैसे 2G, 3G, 4G, यहाँ तक जो हमारा नेटवर्क सेक्शन काम करता है, इसमें मेनली रूप से 3 से 4 IC जो है सबसे ज्यादा अपना रोल निभाती है। सबसे फर्स्ट अगर WTR, फ्रंट एंड मॉड्यूल, 4GPA, APT, 4 IC का मेन इसमें रूप है। और इस 4 IC के माध्यम से आपके नेटवर्क सेक्शंस को कंट्रोल की जाती है। अगर हम पुराने नेटवर्क सेक्शंस को पढ़ाने लग जाएं तो इसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम किल हो जाएगा। तो हम बस एक पहले बैक यानी कि प्रीवियस को थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये नेटवर्क सेक्शंस आप इस पे काम किए भी होंगे, नहीं जानते आप इनके बारे में तो कोई बात नहीं है, इन चीजों को हम लोग आप आगे आपको हम सिखाएंगे। तो अभी हमारा आज का टारगेट 5G है। तो ये नेटवर्क सेक्शंस क्या है, हमारी ओल्ड नेटवर्क सेक्शंस है। इसमें क्या है, PAG की PA जो है कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता था। फ्रंट एंड मॉड्यूल जो है हमारा, जिसको आप लोग 2G IC कहते हैं, जिसको 2GPA के नाम से आप जानते होंगे, RF5212A, ये हमारा फ्रंट एंड मॉड्यूल है। इसके अंदर ही हमारी एंटीना स्विच इनबिल्ड होती है। इसके अंदर ही एंटीना स्विच क्या होता है, हमारा इनबिल्ड होता है। ठीक है। और एवरीवन, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि सर जी मोबाइल रिपेयरिंग ऑनलाइन सीखा जा सकता है क्या, कि चलो कुछ चीज तो आप ऑनलाइन सिखा दोगे, हार्डवेयर की प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे, हार्डवेयर में आप हमें IC कैसे सिखाओगे, कितना पे निकालना है, कितना पे लगाना है। तो एवरीवन आप बेफिक्र रहिए, हर चीज पॉसिबल है। और अभी तक कम से कम 10,000 लोगों को हमने ट्रेंड किया है। और वो 10,000 लोग इंडिया प्लस इंडिया से बाहर के लोग हैं, जो कि यहाँ से सीखने के बाद अपने काम को प्रॉपरली तरीके से कर रहे हैं। तो ये चीज वाकई ही कितना आपके लिए यूजफुल हो सकता है, इन चीजों को समझने के लिए आपको कम से कम, आपके पास आज 5 दिन का टाइम है। आप मजे से एंजॉय कीजिए इस क्लासेस को। और देखिए, टाइम तो आपके पास है ही, रील्स देखने में समय बिता देते हैं, है कि नहीं है, फेसबुक पे समय बिताते हैं। आज जो आप 1 घंटा बिताएंगे या हमारे साथ जो भी टाइम आप एक्सपेंड करेंगे, इससे आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाने में हेल्प होगी। और देखो भाई, लाइफ में नॉलेज बढ़ती रहेगी, इनकम बढ़ता रहेगा। नॉलेज रुक जाएगा, इनकम रुक जाएगा। सिंपल सा बात है, ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे। और एक बात ये भी आपको पता है कि इन्हीं नॉलेज के लिए कोई लाखों रुपए खर्च करते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। यही चीज हम आपको घर बैठे पहुंचाएंगे और आप तक जाएगी, ये मेरा वादा है। लेकिन उसके लिए बने रहना पड़ेगा समझने के लिए। और मैं भी भगवान नहीं हूं कि 2 मिनट में तथास्तु कर दूंगा और सारी चीज आपके दिमाग में आ जाएगी। दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, और उस दिमाग में कैसे इंटर करना है, ये मेरा काम है। ओके। तो फ्रंट एंड मॉड्यूल, और सबसे मोस्टली हमारा WTR। WTR आप कितने दिन से सुन रहे होंगे, WTR नेटवर्क नहीं आता है, चेंज कर दो, हो जाता है। तो आखिर इन चीजों का फंक्शन कैसे काम करता है, कैसे ये नेटवर्क सेक्शंस अपने में वर्क करती है, इसका एक हम आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं इसके माध्यम से। ये सारी चीजें मैं अपनी क्लासेस में आपको पूरा डीपली में एक्सप्लेन करते हैं, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये हमारा नेटवर्क, जो पुरानी नेटवर्क है, ये उसके ब्लॉक है। पुरानी नेटवर्क मतलब 2G, 3G, 4G, ये सेक्शंस हमारा किस तरह से काम करता है, ये सब सारी चीजें जब आप कम से कम 50% भी आप जान रहे होंगे, तो 5G आपको आराम से समझ में आएगा। और अगर आपको लगे कि नहीं सर मुझे तो ये भी नहीं पता है, तो 5G मुझे कहाँ से समझ में आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो अभी जितनी भी मैं बता रहा हूँ, चलो कम से कम इतना तो आइडिया आएगा ना कि जो बताया गया है उतना ही मेरे समझ में आया, है ना।
इतनी तो आप एक्सपीरियंस ले ही सकते हैं कि चलो सर आपने जितना ही बताया कम से कम उतना ही मुझे समझ में आ गया, बाकी हम आगे समझ लेंगे। ये सेक्शंस हमें ये बताता है कि नेटवर्क हमारी सबसे पहले फ्रंट एंड मॉड्यूल एक ऐसी में आती है, सबसे फर्स्ट फ्रंट एंड मॉड्यूल एक ऐसी, उसके बाद यहाँ से सिग्नल्स हमारा WTR में चला जाता है, यहाँ से सिग्नल्स हमारी CPU में चली जाती है, ये सब सारे हमारे सिग्नल्स PRX कहता है, PRX प्राइमरी रिसीविंग कहलाती है। फिर यहाँ से CPU से सिग्नल्स निकल के आपके WTR में आता है, फिर WTR से निकल करके ये आपका LMHIC में आता है, जिसको लो मिडिल हाई कहते हैं, यानी कि आप जिसको 4GPA कहते हो। और फिर यहाँ से सिग्नल्स निकल के आपका फ्रंट एंड मॉड्यूल में चली जाती है, और यहाँ से सिग्नल्स आपका एंटीना में दोबारा छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कहाँ से कहाँ आया, बस हम एक डेमो दे रहे हैं, मतलब एक छोटा सा रिव्यू दे रहे हैं, क्योंकि मेन टारगेट 5G है। तो इस ब्लॉक के माध्यम से हमें ये सब सारी चीजें समझ में आती है। और इसमें एक नीचे में IC लगा होता है जिसका नाम होता है DRX, डाइवर्सिटी रिसीविंग। ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको पहले से थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो बाकी चीजों को आप आराम से कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट हम आपको एक चीज और दिखाते हैं, जो कि दूसरा हमारा मटेरियल्स है। ये मटेरियल्स है हमारा सैमसंग का नेटवर्क। क्योंकि सैमसंग के नेटवर्क में भी क्या होता है, लोगों को बहुत समस्याएं होती है सैमसंग के नेटवर्क सेक्शंस में। आसानी से हर किसी को समझ में नहीं आता सैमसंग का नेटवर्क। इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि जो हम बाकी क्वालकॉम में सर्किट्स की बनावट देखते हैं वो हमें सैमसंग के बोर्ड में देखने में बहुत ज्यादा डिफरेंट मिलता है। मिलता ही होगा, सैमसंग का बोर्ड शुरू से ही थोड़ा सा पेचीदा रहा है, बट इतनी भी पेचीदा नहीं है कि वो आपके समझ में ना आए। बशर्ते समझाने वाला बेस्ट वे होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि सैमसंग के नेटवर्क का ये ब्लॉक डायग्राम है। इन सभी को अगर हम एक्सपोज करने लगे तो बहुत ज्यादा आपका टाइम किल हो जाएगा। ठीक है। तो सैमसंग का नेटवर्क सेक्शंस भी जो है वो हमारे नॉर्मल जो एंड्रॉयड फोन है उसी के जैसा है, बट थोड़ी सी IC की कैटेगरी को चेंज करी गई है। ठीक है। नेटवर्क सेक्शंस को थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो ये जो है क्वालकॉम का अगर कोई भी नेटवर्क आप सेक्शन देखोगे तो उसमें ज्यादातर आपको WTR देखने को मिलेगा या SDR देखने को मिलेगा। या आपको क्या देखने को मिलेगा, SDR। यहाँ पे देखिए क्या देखने को मिलता है हमें, STR 660। ये सब हमारी बेस नेटवर्क सेक्शंस है, बैकएंड नेटवर्क सेक्शंस है, पुरानी सेक्शंस है। बाकी फिर अगर आप मीडिया टेक के फोन में जाओगे तो वहां पे भी हमें फ्रंट एंड मॉड्यूल यानी 2GPA देखने को मिलता है, और हमारा MT6177 देखने को मिलता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, बेस बैंड IC। इसकी वजह से आपका फोन बंद भी होता है। मीडियाटेक में आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि अगर आप जो सामने में भी आपको IC दिख रही है MT6177, अगर आप इसको निकाल लोगे आपका सेट ऑन भी नहीं होगा। लेकिन क्वालकॉम में ऐसा बात नहीं होता, आप निकाल लोगे तो भी फोन ऑन होगा। तो इसका क्या गेम है ना, इसका भी एक अपना गेम होता है कि आखिर हम इस IC को निकालते हैं तो हमारा सेट डेड क्यों हो जाता है, क्या रीजन है इसका। इसका भी एक अपना रीजन है। तो ये है मीडिया का नेटवर्क सेक्शन, जो कि जिस पे आप ऑलरेडी काम किए होंगे। और ये है मीडिया टेक का आपका 3G एंड 4GPA VC67643। ओके। नेटवर्क सेक्शंस ये हमारा है सैमसंग सैमसंग नेटवर्क सेक्शन। इसको देख करके एक बार आप थोड़ा अपना माइंड सेट कीजिएगा। आप लोग आपके सामने तो आपने ये बोर्ड देखा ही होगा। इसको देख करके आप एक चीज कोशिश कीजिए, इसमें 4G IC कौन सा है, आप लोगों को मालूम है इसमें कौन सा 4G IC है। इसमें जो हम अभी बोर्ड दिखा रहे हैं सैमसंग का, अगर आपको मालूम है तो हम आपको एक क्लू दे रहे हैं, आप हमें बताइएगा। ठीक है। देखिएगा हम यहाँ पे क्या करते हैं, हर IC के ऊपर में हम एक नाम लिख देते हैं, A B C। ठीक है। D E। ठीक है। अब चलिए हम चैट बॉक्स को एक बार इनेबल करते हैं, चैट बॉक्स को। अब हमारा क्वेश्चन है कि इसमें से 4GPA कौन सा है, ABCDE कौन सा है, जरा बताइएगा। 1 मिनट का टाइम है, बताइए। कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चैट बॉक्स में बस लिखना है, A वाला है, B है, C है या D है।
ओके। लखन सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल ओके सर। बिल्कुल ओके है। हमारे ग्रुप में अभी कम से कम 150 लोग हैं। कितने लोगों ने आंसर दिया? ज्यादा ज्यादा 10 10 11 लोग हैं। देखिए, चलिए अब हम थोड़ा चैट को डिसेबल करते हैं। अब एवरीवन एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि आप में से जितने लोगों ने आंसर दिया है, 99% गलत दिया। ठीक है। 1% यानी कि 5 से 7 लोगों का ही आंसर सही हुआ है, जो कि हमारा जो 4G ऐसी है, ये डी वाला है। डी, ये आपकी 4G ऐसी है। डी वाली ऐसी, इसको 4GPA कहते हैं, जो कि आपके सैमसंग में होता है। ठीक है। और अभी जो यहाँ पे 1% लोगों ने उत्तर दिया है, वो भी हमारे ग्रुप यानी क्लासेस के बच्चे हैं। ठीक है। तो जिन लोगों ने आंसर दिया है, क्या वो हमारे क्लासेस में आप हैं या नहीं, एक बार जरा चैट बॉक्स में बताइएगा। हमने आपके लिए चैट बॉक्स इनेबल किया है। जिन लोगों ने आंसर दिया है, आप हमारी क्लासेस में ऑलरेडी ले चुके हैं या क्लासेस में हैं, एक बार यस या नो हमें जरा बताइएगा। देखिए, चलिए, एक सोनू सिंह जी है जो कि हमारे स्टूडेंट हैं। और भी कोई लोग हैं? जी, रमेश जी हैं। ठीक है। देखिए, तो जितने भी लोग हैं, वो हमारे क्या हैं, क्लासेस के स्टूडेंट हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारा प्रीवियस डेमो लिया है, उनसे उनको ये बात पता लगा है। तो एक्चुअली देखिए, हमारा लो फॉल कहाँ है, हमारी कमजोरी कहाँ पे है, ये चीज समझने का कोशिश कीजिए। कि आज हमारे पास जो सर्किट है, जो सर्किट अभी प्रेजेंट में चल रही है, उसके बारे में भी हमें पता नहीं है। उसके बारे में भी हमें आइडिया नहीं है। उसमें भी जब प्रॉब्लम आती है, तो हम छूने का किसी और ऐसी को छू देते हैं, किसी और ऐसी को। एक प्रॉब्लम तो है ही, दूसरा प्रॉब्लम आप खड़ा कर देते हैं। आपको लगता है हम ठीक कर रहे हैं। ये देखो, आपकी नहीं कमी है। बशर्ते क्या है कि आपके अंदर जो जानकारी है, बस उसमें कमी है। आप तो हमेशा बेस्ट ही चाहोगे, बट वो बेस्ट तभी होगा ना कि जब बेस्ट आपको मालूम हो। ठीक है। तो इनमें से ये जो आईसी है छोटी वाली, यही हमारा क्या है, 4GPA है सैमसंग की फोन में। और ये अक्सर आपको मैक्सिमम सैमसंग के फोन में ये आपको देखने को मिलेगा, ये छोटा वाला आईसी जिसपे आपको हमारा कर्सर दिख रहा होगा। अक्सर आपने देखा होगा सैमसंग में आपको दो एंटीना के टिप्स देखने को मिलते हैं। एक आपका लो मिड होता है, लो मिड, और ये जो होता है हमारा हाई होता है। यानी कि बैंड 7, बैंड 40, इस सब पे हमारे एयरटेल, जियो, इन सब का हमारा 4G काम करता है। क्या काम करता है इस पे? हमारे एयरटेल वगैरह, इन सब का हमारा 4G नेटवर्क काम करते हैं। ठीक है। तो मेन तो अब आप समझ गए होंगे कि 4G भी हमारा बहुत इतना लो नहीं है, हमें 4G भी समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 5G की तरफ। तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये जो अभी आप सर्किट्स देख रहे हैं, ये 5G की पूरी सर्किट्स है। और इसका जो नेटवर्क सेक्शंस है, वो वाकई ही कितना मजेदार है। एक आईसी इसके अंदर नहीं है, अनेकों आईसी है, 1 2 3 4 5। और मदरबोर्ड के दूसरे साइड अगर देखें, एक इधर है, 6 6 आईसी इसके अंदर लगी हुई है। ये कि हमारा 5G नेटवर्क सेक्शंस, 5G नेटवर्क सेक्शंस। ठीक है। तो 4G में जिनको दिक्कत है, 5G में भी उनको थोड़ी दिक्कत महसूस होगी, बट कोशिश करना है समझने की। ठीक है। तो चलिए, 5G नेटवर्क सेक्शंस को अब हम करते हैं एक्सपोज। तो 5G नेटवर्क सेक्शंस को जानने से पहले आपको, अगर आपके पास कोई भी 5G की फोन है, तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि उसमें 5G की बैंड अवेलेबल है या नहीं है। सिर्फ नाम का तो 5G नहीं है। ठीक है। तो किसी भी फोन में 5G को समझने के लिए कि उसमें 5G की कितनी ज्यादा बैंड्स दी गई है, उसके लिए GSM एरिना एक वेबसाइट होता है जो कि आराम से आपको बता देगा। जैसे हम यहां से ले लेते हैं सैमसंग A526 GSM एरिना। ठीक है। इस हिसाब से अगर आप इसको सर्च करेंगे, तो इस फोन के रिगार्डिंग आपको पूरा इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा कि इस फोन की नेटवर्क की क्या स्टेटस है। तो यहाँ जैसे आप इसके नेटवर्क पे आएंगे, तो नेटवर्क पे आने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, इस नेटवर्क की बैंड पे आपको एक बार क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको टोटल बैंड्स का इंफॉर्मेशन आ जाएगा, और 5G का भी जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन। 5G बैंड्स आपका 1 3 5 7 8 20 28 40 60 78 सारे दिख जाएंगे। और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा स्पीड में? HSPA। क्या दिखेगा? HSPA। इसका मतलब आप लोग समझते हैं, HSPA का मतलब होता है हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। यानी कि 5G का जो बैंड्स अगर आप यूज करते हैं, इसमें आपको हाई स्पीड पैकेट एक्सेस का
स्पीड मिलता है जो कि कम समय में काफी ज्यादा डेटा को एक्सेस करके आप तक पहुंचाने में मदद करता है, जो कि हमारा 5G बैंड है। 4G भी ऐसी नहीं कि बहुत स्लो स्पीड है। अब आप इसमें बोलोगे कि सर जी यहाँ पे देखो कि 4G बैंड एंड 5G बैंड में भी तो सेम है, जैसे इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, इसमें भी हमारा सात है, इसमें भी सात है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये क्या होता है? बैंड होता है। कुछ कंपनी आपको क्या करती है, ठीक है, जो बैंड पे वो 4G स्पीड आपको दे रहा था, उसी सेम बैंड पे वो आपको 5G दे देता है। तो उसका 5G आपको उतना ज्यादा स्पीड नहीं मिलेगा जितना कि आपको स्पेशल बैंड पे मिलेगा। जैसे इसमें अगर स्पेशल हम बैंड की बात करें तो ये 78 होता है। यहाँ पे देखो, ये जो देखो 78, 78 की जो बैंड्स पे जो सिम आपकी काम करती है, जैसे जियो वगैरह इस पे काम करता है, ये आपको सबसे पावरफुल स्पीड देगा, सबसे ज्यादा पावरफुल स्पीड देगा। बाकी आपको उतनी ज्यादा पावरफुल स्पीड नहीं देगी। ठीक है, तो यहां से तो हमें पता चला कि हम फोन को यहां से एक्सेस कर लेंगे कि हमारा 5G का बैंड्स उसके अंदर है, कि सबसे कम बैंड्स है या सबसे ज्यादा बैंड्स है, ये यहां से आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए। और उसके बाद बढ़िए नेक्स्ट। तो यहां से नेक्स्ट होता है 5G को हमें समझने के लिए कि 5G की थोड़ा सा आपको बैंड को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से थोड़ी सी 5G की बैंड्स के बारे में हम थोड़ा सा आपको गहराई से बताने की कोशिश करते हैं कि 5G की बैंड्स को आप थोड़ा गहराई से समझे। तो यहाँ देखिए, आपको हमारे स्क्रीन पे एक छोटा सा आपको एक इन्फॉर्मेशन दिखेगा। ये इन्फॉर्मेशन हमें क्या बताना चाहती है, थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको एक्सपोज करते हैं। क्योंकि देखो, जब आप मोबाइल की चाहते हैं कि हमें 5G को रिपेयरिंग करनी है हार्डवेयर के लिए, तो कम से कम एटलीस्ट आपको ये तो पता होनी चाहिए ना कि हमारा जो सिम है, कौन सा बैंड पे कौन सिम हमारी चल रही है कि नहीं? अब नहीं तो प्रॉब्लम है 5G की, आप खोल देंगे 4G पीए को, प्रॉब्लम है 5G की खोल देंगे 3G पीए को, तो प्रॉब्लम आपकी जो थी वो है और आगे से भी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा बैंड की जानकारी होनी चाहिए कि भाई कौन सा बैंड पे हमारा क्या चलता है। तो देखिए, जो आपका 5G का बैंड है ना, जिस हम 5G बैंड्स की बात करते हैं, इस 5G को कंपनी ने तीन हिस्सा में बांट दिया है। इस 5G को, जो 5G के नेटवर्क्स हैं, प्रोवाइडर्स है, इनको तीन हिस्सा में इसने डिफाइन कर दिया, यानी अलग अलग हिस्सा में इन्होंने बांट दिया। आप एक फोल्डर भी खरीदने जाते हैं तो खरीदते हैं ना, एक नॉर्मल, एक प्रीमियम, एक 100% ओजी। उसी तरह से इन्होंने नेटवर्क्स को तीन कैटेगरी में बांट दिया है पैरामीटर्स करके। तो सबसे पहला जो दिया है इन्होंने, लो बैंड्स। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला लो बैंड्स, उसके बाद मिड बैंड्स, उसके बाद हाई बैंड्स। ये देखिए, ये तीनों बैंड्स आपका 5G ही है। ठीक है, ये 5G ही है, बट इन्होंने इसको चेंज कर दिया अलग अलग में। अब अगर हम लो बैंड्स की बात करें तो ये आपको 1 गीगाहर्ट्ज तक की स्पीड देता है। मिड बैंड 1 से लेकर के 6 गीगाहर्ट्ज तक की स्पीड मिलता है। और अगर हाई बैंड्स की अगर हम बात करें तो ये आपको मैक्सिमम 52 गीगाहर्ट्ज तक की स्पीड को प्रोवाइड करता है। अलग अलग बैंड्स यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अब अगर हम बात करें मेजर 5G बैंड्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कौन कौन से बैंड्स हैं जो कि अभी मेजरली इंडिया में आपका प्रेजेंट में चल रहा है, अभी हम इंडिया की बात करें, तो अगर लो बैंड्स पे बात करें तो ये N5, N8, N20, N28। अब आप जो अभी GSM एरिना पे जो जा करके आप देख रहे थे, बैंड 1, बैंड 2, अभी आप यहाँ पे GSM एरिना पे देख रहे थे ना, अब थोड़ा आप माइंड को सोचिएगा कि आपने क्या देखा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने जो GSM एरिना में देखा 5G बैंड में, 1, 3, 5, 7, 8, 20। ठीक है, नोटिस कीजिएगा, थोड़ा देखिए, चीजों को थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। ये चीज अभी आपने देखा था ना, अभी 5G बैंड्स GSM एरिना पे, यानी मोबाइल फोन का कंफर्मली डिटेल्स। तो इस डिटेल्स में ये आपको यहाँ पे क्या बताया कि भाई यहाँ पे जो हमारी N8, N5, N20, N28 है, ये हमारा लो बैंड्स है। अब ये लो बैंड्स है, और यहां से देखो N1, N3, N40, N41, N77 और N78, जो हम N77 की अभी हम बात किए थे यहाँ GSM एरिना पे। यहाँ पे देखो N78 की, यहाँ पे जो हमने बात किया था, तो यहाँ पे देखो N78 सबसे लास्ट में है, ये वाली। तो जो N78 की बात किए थे, ये हमारा है मिड बैंड। ये कौन सा बैंड है? मीडियम बैंड। तो जो हमारा लो बैंड्स है, इससे मीडियम बैंड्स की स्पीड है वाकई ही तगड़ी होगी। लेकिन इन दोनों में एक खास डिफरेंट भी होता है। देखो, खास डिफरेंट क्या होता है? कवरेज का। क्या होता है खास डिफरेंट? कवरेज का मतलब, कवरेज का मतलब हो गया कि अगर लो बैंड्स है, तो लो बैंड्स क्या है कि ज्यादा दूर तक जाती है। जैसे आप देखते होंगे आजकल गांव में भी आपको 5G नेटवर्क पकड़ता है। आप देखे होंगे कि गांव में भी मेरा मोबाइल जो है 5G नेटवर्क पकड़ रहा है, और आप अगर शहर में हो तो वहां पे भी 5G नेटवर्क पकड़ रहा है। तो दोनों में मेन डिफरेंट आपको क्या है?
गांव में पकड़ रहा है वो आपका लो बैंड है, और शहर में पकड़ रहा है तो ये हाई बैंड है। आप बोलोगे कैसे सर? तो देखो, वाइड कवरेज एरिया जो होता है ना, ये लो बैंड्स की सबसे ज्यादा होती है। वाइड कवरेज एरिया इसका पॉजिटिव होता है, ये जो है दूर तक सफर करती है। और जो हमारा मिड बैंड्स है, मिड बैंड्स हमारा क्या होता है? हाई डिस्टेंसी कवरेज एरिया है, यानी कि ये क्या है, मतलब इसका कवरेज एरिया थोड़ा कम है और इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, इसकी जो स्पीड है ज्यादा है हमारे लो और मिड बैंड से। तो आप बोलोगे सर इससे हमारी रिपेयरिंग को क्या फर्क पड़ता है? एक होता है ना कि सर इससे हमारी रिपेयरिंग को क्या फर्क पड़ता है। तो आप ये भी तो देखोगे ना कि कुछ मोबाइल है जो कि गांव में 5G पकड़ रहा है और शहर में आए तो 5G नहीं पकड़ रहा है, जबकि बाकी फोन पकड़ रहा है 5G। आपका यहाँ पे तो दिमाग बोलेगा ना उस वक्त कि जो गांव में हमारा 5G पकड़ रहा है, यानी हमारा मोबाइल लो बैंड्स का एरिया जो है वो काम कर रहा है, यानी N5 N8 N20 और N28 ये हमारी वर्किंग है। लेकिन जब हम शहर में आते हैं तो यहाँ क्या है, हमारा मिड बैंड्स जो हमारी है वो N1 N3 N40 N41 N77 ये हमारा नहीं पकड़ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपको एक डिफरेंस पता चलेगा कि कौन, बहुत फोन आप देखते हो यहाँ पे नेटवर्क आती है, वहां पे नहीं आती, वहां पे आती है, यहाँ पे नहीं आती। ये क्या हो रहा है कि जो बैंड्स पे उसको कवरेज लेना था वो बैंड्स वहां अवेलेबल है तो वहां आएगी, नहीं है तो नहीं आएगी। तो डिफरेंट यही है कि हमें यहाँ बैंड्स पता होना चाहिए कि हमारा बैंड्स कौन सा है। तो जो आपका 5G का जो सबसे तगड़ा बैंड है, जो नहीं कहते हैं जैसे जियो का सबसे मतलब हैवी मतलब डाउनलोडिंग, उसी तरह से अगर आपका 5G में अगर कोई सबसे हैवी है और सबसे स्पीड वाला बैंड है तो वो है N77 और N78। ये बैंड्स आपकी सबसे तगड़ी बैंड है। तगड़ी मतलब इंडिया के लिए, मैं इंडिया की बात करता हूँ, इसके लिए ये सबसे तगड़ी बैंड है। इस पे आपकी स्पीड बहुत ही मस्त स्पीड आएगी N77 पे और N78 पे। तो आप बोलोगे कि सर इसमें एन क्यों लगा हुआ है? चलो एक बात और हम बात करते हैं कि सर जी इसमें एन क्यों लगा हुआ है। ठीक है, बाकी में आप देखोगे बी लगा हुआ था, यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है? बी। बी का मतलब बैंड 1 बैंड 2 बैंड 3 बैंड 4 बैंड 5 बैंड 12 17 20 28, ये सब क्या है? B4 बैंड, है कि नहीं? लेकिन अगर आप यहाँ पे आएंगे किसमें, 5G में, तो भाई 5G में क्या लगा हुआ है? एन। बी नहीं लगा हुआ है, एन। तो आप बोले सर ये एन है वहां पे बी है, ये क्या चक्कर है? देखिए, जो 4G तक की नेटवर्क्स है उसको बी में बांटा गया है या बैंड में बांटा गया है, और जो 5G का है ये है आपका न्यू रेडियो। न्यू रेडियो मतलब न्यू एडिशनल रेडियो, यानी ये नया रेडियो अभी आई ही है, तो इसका नाम बी से हटा करके एन कर दिया गया। तभी तो पता चलेगा कि आप N1 पे आपका मोबाइल कनेक्ट है या फिर B1 पे कनेक्ट है। बैंड 1 पे कनेक्ट है तो आपका मोबाइल 4G पे कनेक्ट है, और अगर N1 पे आपका मोबाइल कनेक्ट है तो आपका मोबाइल 5G पे कनेक्ट है। सोच रहे हैं? ठीक है, तो ये चीज है आपका न्यू रेडियो मींस N1 N3 N40, और सबसे जो आपकी हैवी है वो है N78, जिस पे आपकी सबसे डेंजर स्पीड मिलेगी। और इंडिया में जो हम 5G यूज कर रहे हैं वो 5G हम लो और मिड बैंड ही यूज कर पा रहे हैं, इसका आप हाई बैंड नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो आप ये है हाई बैंड, ये आप नहीं यूज कर पा रहे क्योंकि ये बैंड इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है कि नहीं? अभी आप सोचो कि आप 5G फ्री में यूज कर रहे हैं ना जी, मैक्सिमम अभी जियो भी 5G फ्री में दे रहा है कि नहीं? फ्री में दे रहा है। तो आप फ्री में जो 5G यूज कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कंपनी आपको हाई बैंड्स देगी? हाई बैंड्स का स्पीड देख रहे हैं, N27 है और N28 है। N27 एंड N28 देखो, N78 ही आपके लिए सफिशियंट था, लेकिन एक बैंड और है दो, N57 N257 N258, जो कि हमारे इंडिया में नहीं चलती है ये 5G, ये हमारे इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? तो आप यहाँ पे एक बार देख लो, नो इंडिया स्मार्टफोन सपोर्टेड MM, ठीक है, बैंड्स, ठीक है, ये वेव, ये हमारे इंडिया में सपोर्ट ही नहीं है। इंडियाज स्मार्टफोन सपोर्ट्स MM नो, यानी कि ये बैंड्स हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ये क्या हो गया हमारा? NA, नॉट अवेलेबल। लेकिन ये बैंड क्या है आपका? अल्ट्रा हाई स्पीड कैपेबिलिटी है इसकी। अल्ट्रा हाई स्पीड का मतलब होता है 52 GHz का, मतलब समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा स्पीड। इतनी तो हमें लगता है कि आजकल के वाईफाई भी नहीं दे पा रहे होंगे, जो आप लोग लोकल ये लगाते हैं वो भी नहीं दे पाती है, इतनी ज्यादा इसकी स्पीड है। तो ये अभी आपके इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे इंडिया में ये वाला हम स्मार्टफोन खरीद लें,
क्योंकि आप जो स्मार्टफोन भी खरीदते हैं उस स्मार्टफोन्स में ये बैंड अवेलेबल ही नहीं है, और अगर ये बैंड आपके स्मार्टफोन में अवेलेबल होगी तो वो कोई 15-20 हजार का आपका स्मार्टफोन नहीं होगा, 1 लाख के ऊपर ही होगा। तो आप जो फोन भी कोई खरीदते हैं उसकी प्राइस भी तय करी जाती है उसमें सपोर्टेड बैंड के अकॉर्डिंग, कि उसमें कौन कौन सा बैंड सपोर्टेड है, उसके अकॉर्डिंग भी उसकी प्राइसेस को तय करी जाती है। तो उम्मीद है कि आपको इससे ये आइडिया लग गया होगा कि आप जो फोन यूज कर रहे हैं वो आप लो और मिड बैंड्स के लिए ही आपका स्मार्टफोन इंडिया के लिए अभी वर्किंग है, बाकी के लिए वर्किंग नहीं है। बाकी कैपेसिटी सब देख ही लिए होंगे कि यहाँ कैरियर बैंडविड्थ अप टू 100 मेगाहर्ट्ज तक ये, और ये मीडियम बैंड्स आपका 1.1 जीबी पर सेकेंड्स की जो है ये डाउनलोडिंग देता है। 1 जीबी पर सेकेंड्स कौन सा आपका मिड बैंड। तो सोचने वाली बात है, जब मीडियम बैंड्स हमें 1 जीबी पर सेकेंड की स्पीड देती है तो हमारा हाई बैंड्स आपको क्या देगा, बहुत ज्यादा देगा। आगे बढ़ जाते हैं, यहां से भी कुछ डेटा हम आपको दिखाते हैं कि ये सब डेटा हमें ये बताती है कि कौन सा बैंड्स हमें किस पे देखने को मिलता है। ठीक है, यहां से देखिए, यहां से आप देखेंगे कि N77 जो है ये सबसे हैवी बैंड्स है हमारे इंडिया यूजर्स के लिए, 5G के लिए, जिसमें हमें सफिशियंट स्पीड मिलती है। तो ये बैंड्स हमारा वाकई ही किस में सपोर्ट है, तो ये बैंड्स आपको वाकई ही जियो में सपोर्टेड है ये बैंड्स, और ये बैंड्स आपको एयरटेल में भी सपोर्ट है, और ये बैंड आपको किस में सपोर्ट है, VI वोडा आइडिया में भी सपोर्ट है। ठीक है, बाकी कुछ बैंड्स ऐसे हैं जो कि आपको जियो में सपोर्टेड है तो एयरटेल में नहीं, एयरटेल है तो वोडा में नहीं। बाकी बैंड्स आपका क्या है कि उन सभी में सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, जैसे अभी आप यहाँ N1 की बात कीजिए तो N1 बैंड जो है आपका जियो में सपोर्टेड नहीं है। फिर यहाँ से देख लो, ये वाला N5 बैंड्स आपके जियो में सपोर्टेड नहीं है। फिर N28 बैंड्स आपके जियो में सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, हाँ इसमें है, इसमें है N28, N48 की 41 की बात करें तो आपका जियो में सपोर्टेड नहीं है। तो एक ये भी आपको इस चार्ट जो हम अभी आपसे शेयर किए हैं इसके माध्यम से कम आपको ये भी पता चलेगा कि होता है ना कि जियो हमारा, मानो जियो लगाए तो उसका 5G हमारा पकड़ रहा है, एयरटेल लगाए तो उसका 5G हमारे फोन में नहीं आ रहा है, वोडाफोन लगाए उसका 5G नहीं आ रहा है। तो इस चार्ट के माध्यम से कम आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमारा वोडाफोन में कौन सी बैंड सपोर्टेड है, जियो में कौन सा सपोर्टेड है, और एयरटेल में कौन सा सपोर्टेड है। उस हिसाब से आप हार्डवेयर में उस बैंड की लाइन को फोकस करेंगे, क्योंकि उस बैंड के लिए जो आईसी लगी हुई है उसी का रिक्वायरमेंट आपको चेक करना पड़ेगा। सभी रिक्वायरमेंट पे आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जब तक बैंड आपको नहीं पता हो तो आपके फोन में नेटवर्क नहीं आ रही है तो कौन सा बैंड लाइन पे आप काम करेंगे ये आइडिया कहां से आपको लगेगा। क्योंकि नेटवर्क सेक्शंस में आप यहां देखो तो आप कौन सी आईसी को उखाड़ दोगे, यहाँ पे मैंने नेटवर्क सेक्शन आपको दिखाया, तो आपको मानो जियो नहीं चल रहा है या 5G जियो की नहीं चल रही है तो आप किस आईसी को इसे कबाड़ दोगे। लॉजिक आप समझ रहे हैं ना, बिना तहकीकात और बिना सोचे समझे आप नहीं छू सकते हैं, और अगर छू रहे हैं तो प्रॉब्लम बढ़ेगी घटेगी नहीं, प्रॉब्लम बढ़ ही जाएगी। इसीलिए 5G के बारे में हम आपको एकदम शुरू से लेकर के बताने की कोशिश करते हैं कि भाई एक स्टेप्स भी आपसे ना छूटे। समझ गए, जितना भी समझे ना वो, जितना भी समझे वहां तक आप करेक्ट है, उससे आगे का बाद में करेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये नहीं कि जितना समझे वो भी नहीं पता है और आगे का समझे वो भी नहीं पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है, जैसे कि हर फोन में तो आपको क्रिस्टल्स देखने को मिलता ही है, समझे। जैसे क्रिस्टल्स आप देखते होंगे हर एक फोन में आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम 5G हैंडसेट की बात करें तो इसमें जो हमारा क्रिस्टल्स होता है वो बदल जाती है। अगर आप 5G में बात करेंगे तो इसमें क्रिस्टल्स आपको 76.8 मेगाहर्ट्ज का देखने को मिलता है। कितना, 76.8 मेगाहर्ट्ज की क्रिस्टल्स आपको 5G के फोन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि पुराने फोन में जो आपने देखा था, पुराने फोन्स उसमें क्रिस्टल्स कितनी थी, 19.2 मेगाहर्ट्ज की थी, या फिर 26 मेगाहर्ट्ज का था, या फिर 48 मेगाहर्ट्ज का था। लेकिन 5G में देखिए कहाँ चले गया आपका क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ये सब चीज क्या है, काफी बदलाव है आपके 5G फोन के लिए। ठीक है, बाकी भी कुछ इसके अंदर डेटा है बट इन सब डेटा को अब इसके बाद बात कर लेते हैं SDR का।
जैसे हम लोग 5G फोन पे जब काम करते हैं, तो जैसे कि आप अगर बाकी फोन पे पुराने 4G हम आपको दिखाए, उसमें क्या था, 4G PA था, 2G था, फ्रंट एंड मॉड्यूल था, लेकिन वहां पे WTR देखने को मिलता था, या फिर आपको मीडियाटेक है तो MT6177 देखने को मिलता था। लेकिन अगर आप 5G की बात करेंगे, है ना, तो 5G की अगर मीडियाटेक की फोन है तो वहां पे 6190 IC अब आपको देखने को मिलेगा। देखिए बदलाव को समझिए, परिवर्तन को समझिए। पहले जो आपने मीडियाटेक का फोन देखा उसमें आपको MTK 6177 देखने को मिला, किसमें, मीडियाटेक की फोन में। अब अभी जो आप फोन देखेंगे 5G, वो भी मीडियाटेक की प्रोसेसर, उसमें जो आपने MTK 6177 देखा था, अब आपको MTK 6190 वहां देखने को मिलेगा। तो ये ऐसी अगर फोन में लगी हुई है, तो फर्स्ट कि वो फोन आपका 100% 5G है। ठीक है, तो हमें चिपसेट का भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई 5G में कौन सा चिपसेट का यूज किया गया है, किस चिपसेट के ऊपर में, किस फोन में। अगर मीडियाटेक है तो MTK 6190 अभी आपको MTK 5G में देखने को मिलेगा। MTK 6190। अब बाकी यहां से आपका है SDR का हो गया कि ये जैसे आप 5G क्वालकॉम की बात करते हैं, तो 5G क्वालकॉम में आपको SDR देखने को मिलेगा 865, यानी कि 3-4 अभी अभी नए SDRs हैं जो कि आपको 5G फोन में देखने को मिलेगा। तो SDR तो आप शुरू से देख रहे हैं, लास्ट में आप SDR देखा था SDR 660, जो कि हमारा डुअल पावर ऐसी इन सब में आपने देखा था, बट अभी 5G में आपको ये SDR देखने को मिलेगा 8650। और ये जो अभी आप डेटा देख रहे हैं, जो आप हमारी स्क्रीन पे डेटा देख रहे हैं, ये डेटा जो होता है हमारे SDR का 3D लेयर होता है। 3D लेयर का मतलब हो गया इसके अंदर का विभाग, कि ये किस तरह से इसकी 3D लेयर्स है। इसमें अभी ज्यादा एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे क्योंकि आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे, अभी हम काम की बातें कर लेते हैं। ये सब अभी की SDR है जो कि आपको आजकल के 5G के फोन में देखने को मिलेगा। 868 अभी सबसे आपको लेटेस्ट SDR है जो कि आपको 5G फोन में देखने को मिलेगा। तो देखिए पहले क्या था, जो 4G वाले फोन थे, अभी जो 5G वाले फोन है, इन सब में IC को बदल दी गई है। IC बिल्कुल चेंज हो गया, पुरानी IC अब आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। हर IC नई लग गई है, हर IC की रिक्वायरमेंट्स बदल गया है। पहले आपने RFFE प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा, RFFE प्रोटोकॉल जो कि नेटवर्क सेक्शन हमारी उस प्रोटोकॉल पे ही काम करती है। बट अब क्या है, RFFE प्रोटोकॉल है लेकिन उसकी संख्या बढ़ गई। पहले क्या था कि छोटी छोटी आईसी पे आरएफएफई प्रोटोकॉल नहीं जाती थी, मेन मेन आईसी पे जाती थी, बट 5G में क्या है, छोटी छोटी आईसी पे भी आरएफएफई प्रोटोकॉल को जोड़ा गया है। और आरएफएफई प्रोटोकॉल इन भी किया गया और आरएफएफई प्रोटोकॉल को आउट भी किया गया है एक आईसी से। यानी उस आईसी में आप देखोगे तो आरएफएफई प्रोटोकॉल की पहले 2 थी, आज 4 लाइन आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे परिवर्तन है जो कि 5G के अंदर में किया गया है। चलिए अब आ जाते हैं हम बोर्ड के ऊपर। तो 5G के लिए जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट एंड डिटेल्स था, वो हमने आपको समझा दिया कि 5G के अंदर में परिवर्तन क्या हुआ है। अब अगर हम यहाँ से मदरबोर्ड को देखें, नेटवर्क सेक्शंस 5G को, तो आपको यहाँ से देखने में थोड़ा सा ये चीज का थोड़ा अजीब लगेगा कि सर जी इसमें कौन सा ऐसी क्या काम करता है, कौन सा ऐसी किसके माध्यम से ऑपरेट हो रही है। इन सब चीजों में आपको थोड़ा सा आ, परेशानी महसूस हो रहा होगा। तो देखिए इन चीज को समझने का एक बेसिक सा फंडा है। जैसे किसी भी चीज को हम पहले गहराई से समझने के लिए उन चीजों की थोड़ी सी ब्लॉक डायग्राम को समझने का आप कोशिश कीजिए। देखिए ये आपका 5G नेटवर्क सेक्शंस का ब्लॉक डायग्राम है जिसमें SDR 735 ऐसी लगी हुई है। यहाँ से दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे SDR 735 IC का प्रयोग किया गया है। ठीक है, SDR 735 जो कि 5G फोन में आपको यूज होता है। अब SDR 735 की अगर हम बात करें तो इस आईसी की अपनी भी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। बेसिक रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इस आईसी का भी अपना सप्लाई लाइन वगैरह यूज होता है कि नहीं। इस आईसी को भी कौन कौन सी वोल्टेज चाहिए। तो ये SDR जो 735 है, यानी आपका पूरा नेटवर्क सेक्शन जो है, पूरी नेटवर्क सेक्शन में जितनी भी PA लगी हुई है उसका सारा डाटा जाता है आपका SDR 735 में। जैसे कि पहले फोन्स में भी आपका एक अपना अनुभव था, एक्सपीरियंस था कि अगर आपके फोन में नेटवर्क नहीं आ रही है, नो सर्विस आ रहा है, तो आपका ज्यादातर चांसेस यही था कि भाई हमारा फोन अगर नो सर्विस है तो हम WTR चेंज करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और होता भी था। ठीक है,
इसलिए क्योंकि WTR क्या था, मेन नेटवर्क का एक बैरियर पाथ था। बैरियर पाथ का मतलब हो गया कि नेटवर्क सेक्शंस की जितनी भी सिग्नल्स है वो सबसे पहले जो है वो WTR के पास ही आती थी, फिर वो WTR के बाद आपका CPU में जाता था, और फिर वो CPU से निकल करके पुनः WTR के पास आती थी, और फिर वो WTR से निकल करके आपके फ्रंट एंड मॉड्यूल तक चली जाती थी। बीच में वो जाने वक्त उस सिग्नल्स को जो 4GPA है वो बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करता है। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझ लो कि कोई भी सिग्नल जब रिसीव होती है उस वक्त मोबाइल का एनर्जी उतना ज्यादा रिड्यूस नहीं होता है, उतना ज्यादा एनर्जी खपत नहीं होती है। लेकिन जब आप किसी चीज को भेजते हैं, जैसे कोई सिग्नल्स को अब आपको रिटर्न भेजना है, दूर तक उस सिग्नल्स को पहुंचानी है, तो उसके लिए पीए की आवश्यकता होती है। पीए मतलब पावर एम्पलीफायर, उसी को पीएफओ भी कहते हैं, पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। यानी उस फ्रीक्वेंसी को इतना ज्यादा एक्सेलरेट किया जाता है, यानी कि इतना ज्यादा उसे बूम किया जाता है ताकि वो सिग्नल्स अगली नेटवर्क्स तक पहुंच पाए। तो इन चीजों के लिए ही पीएफओ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखें तो गए तो STR 735 में आपको हर एक एंटीना देखने को मिलेगा, जैसे मेन एंटीना। ठीक है, ये LB कह रहा है, LB का मतलब ये लोअर बैंड का एंटीना है। ये क्या है आपका? लोअर बैंड का एंटीना है। अब यहां से देखिए TX और RX, यानी कि RFFE क्लॉक जो है यहाँ ट्रांसमिट के लिए अलग यूज हो रहा है और रिसीविंग के लिए अलग यूज हो रहा है। यानी कि दो दो RFFE डेटा का यहाँ प्रयोग है। RFFE 1 क्लॉक, RFFE 1 डेटा, फिर RFFE क्लॉक रिसीविंग के लिए और ट्रांसमिशन के लिए। तो ये जो RX TX देख रहे हैं, यानी हर IC में अब दो दो RFFE लाइन का इस्तेमाल किया गया है। अब ये देखने से आपको पता चल जाता है कि जैसे ये वाली आईसी है QPM 6810, कौन सा आईसी है? QPM 6810। तो यहां से आपको पता चलेगा कि ये आईसी आपका 2G बैंड और 4G बैंड के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए वो यूज हो रहा है आपका? 2G और 4G और 2G बैंड्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा हमें यह भी पता चल जाता है कि यहाँ पे देखो B28 और N28, यहाँ से देखो फिर B28 और N28, और यहां से देखिए B28 और N28, यानी कि हमारा 4G बैंड्स और 5G बैंड्स जो 28 का बैंड्स है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया गया। अब अगर आपके 28 वाली प्रॉब्लम आई है या 28 बैंड्स में अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो आप इस आईसी पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझने का दो तीन तरीका है। सबसे एक तो ये ब्लॉक डायग्राम था, दूसरा तरीका एक ये भी होता है कि यहां से आप देख लीजिए आपको एंटीना का इसमें कितने केबल्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दो दो केबल्स का प्रयोग किया गया है। आप केबल के माध्यम यानी कोएक्सियल केबल के माध्यम से ही नेटवर्क सेक्शंस में इंटर कर सकते हैं, साथ ही साथ या फिर आप आईसी के माध्यम से ही नेटवर्क सेक्शन को समझ सकते हैं। जैसे मान लो अभी जो आप ये आईसी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, हम अगर इस आईसी की बात करें तो यहाँ पे हमें नहीं मालूम है कि ये आईसी किस बैंड पे काम कर रही है और इस आईसी का क्या रिक्वायरमेंट है। हमें इन चीजों को अच्छी तरह से समझना है। सिंपल सा लॉजिक है कि हमें इन चीजों को अच्छी तरह से समझना है, हमें इसका बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए इस चीज को समझने के लिए आपको इसके लेआउट पे आना होगा, और इसके लेआउट पे आने के बाद यहाँ से इस आईसी की नंबर को कॉपी करेंगे और यहाँ से इसको हम स्कीमेटिक्स में पेस्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से मुझे इस आईसी का नंबर आ गया। अब इस आईसी में आप देखिए दिख रहा है आपको RFFE क्लॉक डेटा एंड RFFE जीरो क्लॉक डेटा। अब RFFE की रिक्वायरमेंट अगर आप पुराने नेटवर्क सेक्शंस को थोड़ी सी भी जानते होंगे तो आपको पता होगा कि ये RFFE क्लॉक डेटा के बगैर आपकी सर्किट चलती नहीं है। इसके बगैर आपका फोन जो है नो सर्विस, रेडियो ऑफ जैसे कई प्रॉब्लम दिखने लगता है। अब इसमें आपका कौन कौन सा नेटवर्क्स यूज किया गया है, तो ये 2G का लोअर बैंड और 4G का लोअर बैंड। 2G और 4G की लोअर बैंड्स के लिए इस आईसी का इस्तेमाल किया गया है। अब इसमें हमारा कौन कौन सा बैंड है? बैंड 28 और N28। ठीक है, रिसीविंग का चैनल है बैंड 20 और N28। तो यह यानी कि बैंड 20 और N28 तो हमने आपको इस तरह के इमेजेस में जो हमने आपको बैंड का इमेजेस दिखाया था कि एयरटेल, आइडिया और वीआई, एयरटेल, जियो और वीआई। तो ये जो तीनों सिम में कौन कौन सा बैंड सपोर्टेड है और कौन कौन सा बैंड सपोर्टेड नहीं है, तो उसके हिसाब से हमारा जो ये 2G और 4G के लोअर बैंड पे ये ऐसी हमारी काम करी। अगर मानो 2G आपकी नहीं आ रही है, 2G आपका बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा है, तो आप इस आईसी पे काम कर सकते हैं। यानी आपका जो ये आईसी है, यहाँ देखिए, या ये
QPM 6810 6810 इस IC पे आप काम कर सकते हैं। तो काम करने का मतलब क्या होता है, इसको चेंज करना नहीं होता है। काम करने का मतलब होता है कि आपको इसका सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगा कि इस IC का रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये रिक्वायरमेंट तो हमें स्कीमेटिक्स ही बताएगी। जैसे ये हमारा क्या है, PA क्या है, LB लोअर बैंड का PA। इसका रिक्वायरमेंट यहाँ से देखिए क्या है, इसको VPH पावर चाहिए, 1.8 चाहिए, APT का वोल्टेज चाहिए, फिर से APT का वोल्टेज चाहिए। तो APT 1.8 और VPH, तीन रिक्वायरमेंट है इसका। कितना रिक्वायरमेंट है, 3। ये तीनों रिक्वायरमेंट हमें सर्किट पे दिखनी चाहिए। अगर ये रिक्वायरमेंट इसको नहीं मिलेगा तो ये ऐसी आपकी काम नहीं करेगी। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट होता है वो होता है आईसी का रिक्वायरमेंट। ये जब तक आईसी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तब तक आप इस पे काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप, हम आपको, टाइम तो बहुत कम है लेकिन एक बार फटाफट आते हैं सर्किट पे और बात करते हैं। जैसे कि बाकी जो यहाँ पे आईसी दी गई है, इसमें देखिए ये वाला जो आप आईसी देख रहे हैं ये आपका एसडीआर है, ठीक है। ये सब जितना भी आप आईसी देख रहे हैं ये सब आपका पीए है। क्या है? ये सब पीए है, उधर का भी पीए है। तो अब देखिए एसडीआर भी चेंज हो गया, पीए भी चेंज हो गया। इन सब की वजह से क्या होता है कि नेटवर्क सेक्शन हमारा बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गया। क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गया, बदल गया। तो आपको सर्किट समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। लेकिन आप इन चीज को जैसे रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे और इनको थोड़ा स्कीमेटिक्स में आप स्ट्रगल करेंगे, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी स्कीमेटिक्स में कैसे इसको रिकवर करना है वो हम आपको बताएंगे। ओके, 7:56 हो गए हैं। 5G का जो देखिए चैप्टर है वो बहुत ही बड़ी चैप्टर है, बट एक दिन में जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है इतनी ज्यादा डेटा को हम रिकवर किए हैं। एक ऐसी और है इसमें अंदर, ये छोटी वाली, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताते हैं। ये जो छोटा ऐसी है ये मेन किन फंक्शंस पे काम करती है, यहाँ आप देखिए। U1002 कंट्रोल C एंड स्कीमेटिक्स कंट्रोल V। स्कीमेटिक्स चलाना आता है या नहीं आप लोगों को? अगर आता है तो बेहद आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना है हमारा, N78। नोटिस कीजिएगा ये ऐसी हमारी किस बैंड पे काम करती है, N78 पे। यहाँ पे देखिए N78। तो अभी हम जो आपको बैंड पढ़ाए थे उस बैंड के हिसाब से अगर आपको याद होगा तो हमने बोला था ना कि N78 की जो बैंड्स है ये सबसे बेस्ट है, हायर बैंड है। आपकी जो 5G है सबसे ज्यादा स्पीड इसी बैंड पे काम करेगी। और आपका 5G का मेन जो बैंड है वो यही है, मीडियम बैंड N78। तो अब अगर आपका 5G नहीं चल रहा है, स्लो चल रहा है या फिर आ ही नहीं रही है, तो 5G के लिए मेन आईसी आपका ये हो गया 1002, जो कि आपके फोन में कहाँ पे लगी हुई है, देखो यहाँ पे लगी हुई है ये वाली आईसी, ठीक है। कहाँ पे? ये वाली। तो अब आप एक बार जरा सोच के देखिए कि ऐसे हमें देखने से पता चलता कि ये हमारा 5G का आईसी है, ऊपर में छोटी वाली आईसी। कैसे पता चला? स्कीमेटिक की मदद से पता चला। दूसरी बात और कैसे पता चला? बैंड की माध्यम से पता चला कि भाई N78 बैंड हमारा 5G के लिए होता है, और अगर हमारा जियो का 5G नहीं चल रहा है, ठीक है, तो यही आईसी हमारा दोषी होगा। तो इस आईसी का हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। रिक्वायरमेंट के बाद उसकी वोल्टेज की लाइन वगैरह मिला लेंगे, सब कुछ सही होगा तब जाकर के इस आईसी को रिप्लेस करेंगे। तो भाई 2G के लिए हमारा उधर था, 5G के लिए इधर था। बाकी जो ये आप देख रहे हैं ये 3G और 4G के लिए होता है। तो नेटवर्क सेक्शंस देखिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसको समझने के लिए स्कीमेटिक्स की आपके पास कम से कम नॉलेज होनी चाहिए। आप किसी भी नेटवर्क सेक्शन या किसी भी सेक्शंस को आप पढ़ सकते हैं, बशर्ते स्कीमेटिक्स हो या 5G हो या कुछ भी हो। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे समझाएंगे? आज के चैप्टर के लिए एवरीवन बस इतना ही रहने देते हैं। 7:59 हो गया है। आज इस मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं। कल हम आपको स्टार्टिंग से बताएंगे डबल बैटरी की फोन जो आती है, वो डबल बैटरी की फोन में किस तरह से डबल बैटरी को एडजस्ट किया गया है और किस तरह से उसे काम करवाया जाता है। तो एवरीवन, आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, तो कल भी आप इसी लिंक पे क्लिक करके, जो लिंक आज मिला था आप लोगों को क्लासेस के लिए, उसी लिंक पे क्लिक करके कल भी आप क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। लिंक आए या नहीं आए, लेकिन उसी लिंक के माध्यम से 6:50 पे आपकी क्लासेस जो है कल के लिए स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के लिए बस जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आज की क्लासेस अगर आपको 10% भी समझ में आया, 20% भी समझ में आया हो, तो चैट बॉक्स में एक बार हमें कमेंट्स कीजिएगा कि कितना परसेंट समझ में आया, 10%, 5%, 20%। थोड़ा बहुत भी जो समझ में आया, नहीं आया समझ में तो लिखिए नहीं आया समझ में, है ना। अब जब नहीं आया तो आप क्या लिखिएगा कि 100% थोड़ी ना आया। जो आया आप लिखिए कि हाँ सर हमको इतना आया, 20% आया, 30% आया या 90% आया, ठीक है।
इससे हमें भी तो पता चले कि भाई हमने मतलब 40 मिनट भी आपके लिए लगातार बोला तो भाई कितना समझ में आया। तो चलिए, कुछ लोगों का 20% है, कोई 50% है, कोई 90% है, कोई एक भाई का 100% भी है। थैंक यू प्रिंस कुमार, 50%, 90%। हाँ, बेसिक भी बताएंगे, 30%, 20%, 50%। आलम खान 95%। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें सपोर्ट करने के लिए। और एवरीवन, किन्हीं को लगता है कि हमें सर आपके पेड क्लासेस के बारे में जाननी है, जैसे किन्हीं को लगता है कि सर आपके हमारे पेड क्लासेस के बारे में हमें आपका जानना है, तो चैट बॉक्स में वो अपना नंबर डाल दीजिए। ठीक है, आपको अपने पेड कोर्स के बारे में हमारा टीम आपको कॉल करके समझा देगा। अगर किन्हीं को लगता है कि सर हमें पेड कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आप अपना नंबर यहाँ डाल दीजिए, आपको पेड कोर्स के बारे में बता दिया जाएगा। बस 1 मिनट और हम लाइन पे रहेंगे एवरीवन, मीटिंग को क्लोज करेंगे क्योंकि 8 बजे से हमारी अगली क्लासेस है, तो हम नेक्स्ट क्लासेस के लिए हमें निकलना है। बस 1 मिनट, फटाफट जरा नंबर मेंशन कर दीजिए, जिनको भी पेड कोर्स की कोई भी जानकारी चाहिए फटाफट नंबर मेंशन कर दीजिए। अब बाकी तो हम आपके साथ अभी है ही, आज एक दिन हुआ है, 4 दिन और चलेगा आपका ये 5 डे फ्री है, तो हम 5 दिन तो रहेंगे ही आपके साथ। ठीक है, देखिए टूल्स का हम बोलेंगे कि भैया टूल्स वूल्स तब खरीदिए जब तक कि थोड़ी सी नॉलेज पे पकड़ ना हो जाए। ठीक है, देखिए लास्ट डे हम आप लोगों से थोड़ी ज्यादा बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी बातचीत करने का टाइम नहीं है, 8 बजे से मेरी अगली क्लासेस है तो मुझे निकलना पड़ेगा। एंड लास्ट डे यानी कि जो 5वां क्लासेस होगा उसमें हम आपसे 1 1.5 घंटे सिर्फ टॉपिक यानी बातचीत ही करेंगे आपसे, आपका चाहे पर्सनल क्वेश्चन हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, हम आपसे सिर्फ टॉकिंग करेंगे, सिर्फ बातचीत। चलिए, जो लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं आप ग्रुप एडमिन पे कॉल कीजिएगा, ग्रुप एडमिन जो जिस भी आप हमारे ग्रुप में है ना, एडमिन को कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, एडमिन को ऐसे मैं अपना ऑफिशियल नंबर में चैट बॉक्स में डाल देता हूं, मैं अपना ऑफिशियल नंबर डाल देता हूं चैट बॉक्स में, 91 35 35 15 35। ठीक है, 91 35 35 15 35 है, ये हम लोगों की टीम का ऑफिशियल नंबर है, आप इस पे कॉलिंग मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए एवरीवन, फिर कल मिलते हैं आपसे। गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे, बाय बाय, गुड नाइट। एवरीवन, सुशील जी समझाने की कोशिश तो पूरा तहे दिल से करते हैं कि जो भी हमारे अंदर है वो आप तक आराम से पहुंच जाए, कोशिश ही रहती है कि हम आपको अच्छे से समझा पाए। अब हम समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं वो आप ही हमें बताएंगे, बट हमारी पूरी कोशिश रहती है। मेरा नाम अजीम जी, मेरा नाम संतोष है, मैं बिहार पटना से रहने वाला हूँ। संतोष, बिहार पटना, कभी आइए, पटना गांधी मैदान में हमारा ऑफिस भी है, भेंट मुलाकात करेंगे, है कि नहीं। लास्ट जाते जाते एवरीवन, हमारा यही मकसद होता है कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे खर्च करने से पहले उनसे मिलें, समझने की कोशिश करें कि भाई वो मुझे सिखा सकता है कि नहीं, उनकी बातें मुझे समझ में आती है कि नहीं, यही हमारा मेन मकसद है। अगर आपको लगता है तो आप हमारे साथ जुड़िएगा, नहीं लगता है तो मत जुड़िएगा, काहे का 1 रुपया भी नुकसान करना भाई, समय भी कीमती और पैसा भी, इसलिए हम आपके लिए 5 दिन फ्री में आपसे जुड़ते हैं। 5 डे हम फ्री में आपके साथ हंसी मजाक करते हैं, ऐसे ही बातचीत करते हैं, अच्छा लगे तो आना है ना। चलिए, कल मिलते हैं, गुड नाइट। और बुरा मत मानिएगा, एक दिन आपसे पूरा बात करेंगे, लास्ट डे पूरी बातचीत होगी, 1 घंटे 1.5 घंटे आराम से। गुड नाइट।